अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जनाब, आज जो है बस काम करने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और थोड़ा सा मेरा सर्वाइकल का भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बाकी ये कि लोग कहते हैं अकेला बंदा है तो कोई काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो काम सब हो रहे होते हैं। जिसने नहीं करना हो तो काम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं, और जिसने करना हो तो 10 काम निकल आते हैं। तो इस वक्त जो है मैं सोच रही थी कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। बस फटाफट फिर मैंने कहा चले अल्लाह का नाम लें और काम स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं तेल जो है वो बॉटल में फिल कर रही हूँ। और थोड़ा सा ही होता है कि जब एयरलॉक होता है तो तेल जो है ना फिर जाना बंद हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा इधर हाथ का सहारा देना पड़ा ताकि तेल जो है वो अंदर बॉटल में चला जाए। अच्छा, उसके अलावा जनाब, यहाँ से जब मैं ये काम कर रही थी तो सब्ज़ी वाला भी गुज़र रहा था। मैंने कहा चलें फटाफट कुछ सब्ज़ी भी ले लूँ। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था, लग रहा था जैसे दिमाग ना बंद हो गया, पकाने को भी दिल नहीं कर रहा था और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पकाऊं। एनीवे, काम तो करना ही है, खाना भी खाना है ज़िंदा रहने के लिए, अपने आप को खाना भी खाना है, सभी कुछ करना है ज़िंदा रहने के लिए जब तक ज़िंदगी है। आज वैसे भी थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो रहा था, दिमाग भी जो है बिल्कुल ही अजीब सा हो रहा था। क्योंकि जब से गाड़ी हमारी चोरी हुई है तब से कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बात यही कि जब तक कोई सोर्स ना हो कोई काम बंदा नहीं करता है। आप यहाँ का निज़ाम ऐसा है कि आपको सोर्स चाहिए, कोई बड़ी सोर्स चाहिए तो ही आपका काम हो सकता है, अदरवाइज़ आपका कोई काम नहीं हो सकता चाहे कुछ हो जाए। गाड़ी हमारी जो चोरी हुई है वो हुई है तकरीबन, इसको हफ्ते वाले दिन गाड़ी को चोरी हुए हुए 2 हफ्ते हो जाएंगे। तो बेटा गया था मेरा बाहर खाने पे सैटरडे के दिन, और वो गया था जेंडर्स। तो जेंडर्स पे जो वेले वाले खड़े होते हैं उनको उसने चाबी दी है। और जब वापस लेने के लिए आया है खाने के बाद तो जो उनकी डेस्क होती है उस पर चाबी नहीं। फिर उसने जो वहाँ का सुपरवाइज़र था उससे पूछा पूछा, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं पता। और गली में भी जाके उसने देखा तो वहाँ पर भी कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी। हालांकि ज़िम्मेदारी इन्हीं लोगों की होती है। बाकी जेंडर्स वालों से भी बात करी, जेंडर्स वालों ने कहा कि हमें नहीं मालूम, बहुत अफसोस है आपकी गाड़ी चोरी हो गई। बस जनाब, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि बहुत अफसोस है आपकी गाड़ी चोरी हो गई। हालांकि देखा जाए तो ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो वेले पार्किंग वाले होते हैं उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनके नंबर्स भी होते हैं, जो भी मालिक होता है सब कुछ होता है। लेकिन उन्होंने ना तो कोई नंबर दिया ना उन्होंने कुछ बताया। रात कोई 12 साढ़े 12 बजे तक हम वहीं पर थाना कचहरी बस यही करते रहे, कभी जेंडर्स पे तो कभी थाने में, तो कभी जेंडर्स तो कभी थाना। क्योंकि पुलिस वाले भी जो हैं वो भी पक्की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, हीले बहाने उनके चल रहे थे। कोई किसी का काम नहीं करता है, कुछ भी हो। वैसे लोगों को मतलब उनके सोर्स हो कुछ हो, लेकिन काम के वक्त जब ज़रूरत पड़ती है ना तो कोई किसी का काम नहीं करता। वो उनके मशवरे चल रहे थे, अच्छा आप ऐसा कर लें, अच्छा आप ऐसा कर लें, अच्छा आप ऐसा कर लें। खैर एनीवे, सब कुछ अल्लाह करने वाला है। अल्लाह ही से आप मदद मांगे, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। और मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ने अगर आपको जो भी चीज़ दी है, अगर आपके हक़ में बेहतर होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर नवाजेगा। और अगर नहीं है तो अगले जहान के लिए अल्लाह ताला उसको रख लेगा और उसका कोई नेमल बदल आपको ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये कि मैं पढ़ रही हूँ और मुझे बताया भी है। ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी अल्लामा हूँ या मुफ्ती हूँ या पता नहीं क्या हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ाहिर है हम पढ़ते हैं, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं और अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। आजकल जो है मुझे बताया हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, गाड़ी चोरी होने के लिए, कोई भी चीज़ आपकी चोरी हो जाए उसके लिए पढ़ने का है कि आप पढ़ें। और मैं 1200 मरतबा 12 दिन का मेरा वजीफ़ा है, या बदी अलजायब बिल खैर या बदी। तो ये मैं पढ़ रही हूँ। उसके अलावा एक और मेरी तस्बीह है जो मैं इशा की नमाज़ के बाद पढ़ रही हूँ। अल्लाहुम्मा या मुब्दियो वया मुईदो, ये मैं पढ़ रही हूँ। ये भी मुझे पढ़ना है 1100 मरतबा, और हर 100 दाने के बाद एक छोटी सी आयत है जो कि वो मुझे पढ़नी है। बाकी आयत करीमा भी हम पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पढ़ रहे हैं और अल्लाह ही से मदद मांग रहे हैं। अल्लाह ही मदद करने वाला है।
इस वक्त जो है ना, बस इंसान परेशानी में, जितनी भी परेशानी हो, अल्लाह से जितना करीब होता है तो ये समझे उसकी एक आजमाइश है, और जितना अंदर अल्लाह से दूर होता है तो ये क्या है, ये आपके लिए जो है, जितना अल्लाह से दूर होता चला जाता हैगा ना, तो ये आपके लिए बहुत ही तकलीफ़ दह बात हो जाती हैगी। फिर बस वही होता है, बंदा का दिल भी वो होता हैगा कि अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा, हमारे पर मुश्किलें आ रही हैं, हमारे पर ये मुसीबतें आ रही हैं। तो अल्लाह देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कोई मुश्किल पड़ी है, जब भी कुछ हुआ है, तो अल्लाह ताला ने गैब से मदद की है, और इंशाअल्लाह ताला वो ही करेगा। साथ साथ जो है, मैं खाने का भी करती चली जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो। ज़ाहिर है, इंसान ने ज़िंदगी के साथ सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हाथ छोड़ के बैठ तो नहीं जाते हैंगे। तो आपको अपना पेट भी भरना है। और इस वक्त जो है, दोपहर में ज़ारा ने आना था, तो मैं सोच रही थी क्या बताऊँ, क्या बनाऊँ। तो मैंने हरी प्याज ले ली थी, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनती है, झटपट में तैयार हो जाती हैगी। और ये इधर मैंने इसकी सारी कटाई कर ली थी, आलू वगैरह जो है वो भी सब मैंने छील लिए थे। बस आपने तेल में जो है हल्का सा ऑयल का तड़का लगाना है, काली मिर्च के साथ, सॉरी लाल मिर्च के साथ, उसको काला करना है। और फिर उसके बाद आलू और ये हरी प्याज दोनों साथ डाल देनी है, कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, नमक डालना है, और बस दम पे छोड़ दें हम, तो ये आपकी तैयार हो जाएगी। और ये इतने मज़े की बनती है, सिंपल सी बिल्कुल, बहुत ही मज़े की बनती है। मैं काफ़ी अरसे के बाद खा रही हूँ, क्योंकि हरी प्याज इस कदर महंगी हुई हुई थी, 100 रुपये पाव के करीब ये चल रही थी। अभी मैंने जो ली है, ये ली है तकरीबन 60 रुपये बोला था, तो मैंने 50 रुपये पाव के करीब ली है। और बहुत अच्छी, बहुत ही मज़े की बनी थी। खैर, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है, जो गाड़ी चोरी हुई है वो मिल जाए। अल्लाह पाक जिसने भी चुराई उसके दिल में नेकी डाल दे, ख़याल डाल दे, पुलिस वालों के दिलों में नेकी डाल दे, ख़याल डाल दे, और गाड़ी जो है बस कहीं से भी मिल जाए, अल्लाह पाक वसीले पैदा करे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ दिन ब दिन हालात जो है ख़राब होते चले जा रहे हैं, बेइंतहा स्नैचिंग हो रही हैं, और कुछ समझ में नहीं आता है। बस सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। रात को भी और बीच में भी मुझे अगर दिन में भी मौका लगता है, तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के और घर का भी इज़हार करती हूँ, बच्चों का भी इज़हार करती हूँ। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, घर को, हम सब को, हमारे मालो मता को, हमारी इज़्ज़तों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। जनाब, ये मैंने चढ़ा दी है हरी प्याज, और इसको मैं हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूँगी। और दूसरी साइड पे सोच रही थी कि और क्या बनाऊँ। अब ये जो है दूसरी साइड पे मैं आलू की कतली जो है वो फटाफट तैयार कर लूँगी। बस जब बाज़ होता है का इत्तेफाक होता है कि घर में कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, तो आपको ये सिंपल सिंपल से खाने बनाने पड़ जाते हैंगे, और ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप इनके साथ चटनियाँ रख दें, या दही, ज़ीरे वाला दही रख दें, तो ये चीज़ें भी बहुत बहुत मज़ा देती हैं, और ज़िंदगी को आसान और खानों को बहुत मज़ेदार इसी तरह बनाया जा सकता है कि आप उसके साथ इस तरह की छोटी मोटी चटपट चीज़ें रख दें। और सिंपल सी आलू की कतली जो है रखती है जीरा डाल के, और इसमें मैंने पानी डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी, और ये झटपट ये भी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा आज दोपहर का खाना तैयार है। और बस ये मैं वीडियो अपनी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे मेरे चैनल को भी शेयर करें। तो बाकी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।